वेलकम प्यारे बच्चों। आज हम इस वीडियो में अतिशयोक्ति अलंकार के बारे में बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको इसकी परिभाषा पता होनी चाहिए कि अतिशयोक्ति अलंकार किसे कहते। अतिशयोक्ति अतिशयोक्ति का मतलब होता है बढ़ा चढ़ाकर कहना, किसी भी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना। अब देखिए, मानो मेरे सामने कोई व्यक्ति रो रहा है और मैं उसके लिए बोलूं कि यार ये इतना रो रहा है कि इसकी आंखों से गंगा जमुना बह रही है। अब मुझे एक बात बताइए, क्या कोई इंसान जब रोता है तो उसकी आंखों से इतने आंसू निकल सकते हैं जितना गंगा और जमुना में पानी होता है? ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन मैंने उसके रोने की बात को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया कि यार ये इंसान इतना चिल्ला रहा है कि मेरे कान फट गए। तो यानी कि मैंने क्या करा, अपनी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहा। ठीक है, तो अतिशयोक्ति का मतलब क्या होता है? बढ़ा चढ़ाकर कहना। तो देखिए इसकी परिभाषा क्या है। जब किसी बात का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाता है तो वहां अतिशयोक्ति अलंकार होता है। कोई आपसे पूछे कि अतिशयोक्ति अलंकार कहां होता है, तो आप बोलेंगे जहां पर किसी बात का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाता है या जहां पर किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता है, वहां पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। तो अतिशयोक्ति का मतलब हो गया किसी भी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना। अब हम इसके उदाहरण देखते हैं। पहला उदाहरण है, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आगी, लंका सिगरी जल गई, गए निशाचर भागी। यानी हनुमान जी की पूंछ में आग भी नहीं लगी और उससे पहले ही सारी लंका जल गई और सारे निशाचर यानी जितने भी राक्षस थे वो भाग गए। तो यहां पर हनुमान जी की वीरता का वर्णन हो रहा है, लेकिन वो बढ़ा चढ़ाकर हो रहा है कि हनुमान जी की पूंछ में आग लगने से पहले ही सारी लंका जल गई। अरे तो जब अभी पूंछ में आग ही नहीं लगी तो सारी लंका कैसे जल जाएगी, है ना? जब हनुमान जी की पूंछ में आग लगी थी और वो इधर उधर दौड़े थे पूरी लंका में, तब लंका जली थी। ठीक है, तो वो कह रहे कि हनुमान जी की पूंछ में अभी आग भी नहीं लगी और उससे पहले ही लंका भी जल गई और सारे राक्षस भाग गए। तो यानी कि हनुमान जी की वीरता का वर्णन बढ़ा चढ़ाकर किया गया है। अगला उदाहरण है, लहरें व्योम चूमती उड़ती। व्योम का मतलब हो गया आसमान, ऊपर आकाश। तो क्या लहरें इतनी उड़ सकती हैं कि वो क्या है, आसमान को चूम ले? लहरें उड़ती हैं, ऊंची भी जाती हैं, लेकिन इतनी ऊंची नहीं जा सकती कि आसमान को टच कर दे लहरें। तो यानी कि बात को बढ़ा चढ़ाकर बोला गया है। अगला है, रावण में 100 हाथियों का बल था। बिल्कुल रावण बलवान थे, लेकिन किसने मेजर किया कि उनमें 100 हाथियों के बराबर बल था? तो यानी कि बढ़ा चढ़ाकर बात कही गई है। उसकी चीख से मेरे कान फट गए। तो यह भी बढ़ा चढ़ाकर बोला गया है। वो इंसान चीखा होगा, लेकिन क्या इतना चीखा कि दूसरे के कान ही फट गए। अगला है, आगे नदियां बड़ी अपार। आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार। ये महाराणा प्रताप के घोड़े की बात हो रही है। महाराणा प्रताप के पास एक घोड़ा था जिसका नाम था चेतक और वो बहुत वीर था। तो आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। यानी कि जब आगे बड़ी नदी पड़ती है तो राणा प्रताप सोचते हैं कि मैं इससे पार कैसे जाऊंगा, लेकिन राणा प्रताप जी के सोचने से पहले ही जो है घोड़ा जो चेतक था वो उस पार चला गया। यानी कि यहां पे चेतक की वीरता का वर्णन जो है बढ़ा चढ़ाकर किया गया है कि राणा प्रताप के सोचने से पहले ही उसने इतनी बड़ी नदी भी पार कर दी। ठीक है, तो जहां पर बढ़ा चढ़ाकर वर्णन होगा वहां पर अतिशयोक्ति अलंकार होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।